डियर पेरेंट्स, ई काउंसलिंग का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आएगा, एसओपी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है कैसे होगा, पिछले सालों में कैसे होता रहा है, इस साल क्या चेंज होने की संभावना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से जाननी है इससे पहले कि आप ई काउंसलिंग की तैयारी करें। सबसे पहले AISSAC जो वेबसाइट है, PISA.NCOG, इसका आपको लिंक मिल जाएगा .gov.in। यहां पर होगी ई काउंसलिंग। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 21 फेब और रजिस्ट्रेशन के साथ जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल, ये 3 चीजें आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल, लड़का है लड़की का जेंडर चेंज हो गया है, कैटेगरी है SC ST OBC डिफेंस और जनरल, अगर कोई गलत भरा गया आप ठीक कर सकते हैं। एंड डोमिसाइल में स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपने पहले कुछ और भर दिया, अभी कुछ और भरना चाहते हैं, जिसके कागज आपके पास हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है तीनों चीजें एक ही बार चेंज होंगी। एक बार कर दिया फिर बाद में नहीं आपने कहना है कि हमसे गलती हो गई। दूसरा क्या आ गया, इसी वेबसाइट पर लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स आ गया। सीट मैट्रिक्स 2 जगह पर मिलता है आपको। एक जो सैनिक स्कूल एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था उसमें सीट मैट्रिक्स था, लेकिन उसमें 33+60 था। 33 ओल्ड सैनिक स्कूल एंड 60 न्यू सैनिक स्कूल, ये था तकरीबन। अभी न्यू सैनिक स्कूल हो गया 76। तो जो सीट मैट्रिक्स है इस साइट पे जो है अब कंप्लीट आ गया है। किस स्कूल में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, बॉयज के कितने, गर्ल्स के कितने हैं। स्पेशली क्लास 9th में आपने देखना है किस स्कूल में सीटें हैं किस में नहीं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा, कब मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितना आ रहा है, कैसे हैंडल करना है, कैसे चॉइसेस भरनी है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। तो सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, कॉमन क्वेरीज क्या हैं, बेस्ट सैनिक स्कूल एंड RMS, ई काउंसलिंग प्रोसेस बताएंगे, लो कॉस्ट लो स्कोर जो है बच्चे जिनके कम नंबर है। एक अभी लिख रहा है मेरे 230 मार्क्स आए 400 में से, फटाफट बताओ मेरा हो गया कि नहीं होगा। मैंने फटाफट बता दिया कि आपका नहीं होगा। गुरुजी मेरे से फटाफट आंसर चाहिए तो आप नंबर भी अच्छे लाइए। और साथ में इस वेबसाइट पे क्या है, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ आ गया है, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कट ऑफ, उसको देख लीजिए आप। तो ये इस वीडियो में हम जो इस साल जिन बच्चों ने अपीयर किया है और जो अगले साल देने वाले हैं, वो दोनों ही बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल में साल में एक ही बार एडमिशन होता है, क्लास 6 एंड क्लास 9 में। कई लोगों को यह है कि हमारा बच्चा 6 में पढ़ रहा है और उसने एग्जाम दिया 6 का, तो उसको सैनिक स्कूल में 7th में लेंगे। ऐसा नहीं है। सेकंड, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही स्कूल्स में जा सकते हैं। पहले गर्ल्स बहुत कम था, कई स्कूलों में नहीं था, 9th में नहीं था, अभी सब जगह गर्ल्स जा रही हैं, सीटें कम है उनकी। एज लिमिट 10 से 12 साल 6 के लिए एंड 13 से 15 साल 9th के लिए। ये एज लिमिट देखी जाती है 31 मार्च को। यानी कि जो अभी 6 में एडमिशन लेंगे बच्चे, उनकी 31 मार्च 26 को एज 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होना चाहिए। सिमिलरली 9th के लिए 13 साल से ज्यादा 15 साल से कम होना चाहिए। क्लास 5th एंड क्लास 8th पास किया होना चाहिए। क्लास 5th में और 8th में बच्चे के कितने नंबर आए फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये बिल्कुल सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सैनिक स्कूल एंड RMS दोनों में सेम है। रिजर्वेशन पॉलिसी दोनों की थोड़ी सी अलग है, वो आगे चल के बताएंगे। ये रिजर्वेशन है, ये अगर आप सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन देखते हैं, अगर 100 सीटें हैं, मैं उत्तराखंड की बात करता हूं हमेशा क्योंकि मेरा होम स्टेट है, तो घोड़ाखाल के स्कूल में 100 सीटें हैं, तो 67 सीट उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए, 33% सीट रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इनको जो 67 है इनको होम स्टेट कहा जाता है, लिस्ट है, और जो 33 है लिस्ट भी है। हर एक कैटेगरी में 5 अलग सब कैटेगरीज हैं। 15% हैं ऑफ 67, 10 सीटें हैं 100 में से। अगर 100 होती हैं तो अगर 80 हैं तो उसी हिसाब से कम हो जाएंगी।
शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ओबीसी एनसीएल ध्यान रखना है, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 18 सीट्स हैं। बैलेंस बच गई 34 सीट। इसका 25% आता है डिफेंस के लिए। अब डिफेंस वालों का बड़ा सारा दुविधा है। 2-3 सूबेदार साहब लोगों ने, कई 1-2 हवलदार ने कहा है कि सर हमारा डिफेंस में है लेकिन जनरल में सीट ज़्यादा है, जनरल में 25 सीट है, तो क्या हम जनरल कर दें, या हम ओबीसी हैं, ओबीसी में सीट ज़्यादा है, क्या हम 18 सीट है बजाय 9 के, तो हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। मैं उनको कहता हूँ आप डिफेंस में रहने दें, लेकिन यदि आप एससी या एसटी में आते हैं तो आप डिफेंस को छोड़ दें और एससी या एसटी जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए ऑप्ट करें। उसका कारण क्या है कि डिफेंस का, ओबीसी का एंड जनरल का, जिसको यूआर कहा जाता है, अनरिजर्व, यूआर की कहानी बहुत अलग है। इनके तकरीबन आप कट ऑफ देखेंगे तकरीबन 1-2 नंबर का ही अप डाउन होता है, तो ये चॉइस आपकी है। लेकिन एससी एसटी सर्टेनली, एससी एसटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे कई स्टेट्स में चला जाता है, कई स्टेट्स में ज़्यादा भी है। तो आपने कट ऑफ मार्क्स देख लेना, आपकी कैटेगरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये रिजर्वेशन वाला जो है चार्ट आपने बिल्कुल याद कर लेना। नोटिफिकेशन में दिया गया है, ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन आई थी 2026 की, उसके अंदर है। अब ये है अदर स्टेट। अदर स्टेट में मान लीजिए एससी में 5 वैकेंसी हैं, तो सारी पांचों की पांचों बिहार वालों को नहीं मिल जाएंगी, या उत्तराखंड वालों को, यूपी वालों को नहीं मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसीज का मैक्सिमम 25% एक स्टेट को दिया जा सकता है, ये लिखा हुआ है यहां पर नोट में। गर्ल्स की सीट दी है, 10% सीटें बॉयज की वैकेंसीज की गर्ल्स की हैं, या 10 सीट्स मिनिमम है। और गर्ल्स का आप देखेंगे हर कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डिफेंस एंड जनरल में ज़्यादातर जगह पर 1-1 सीट है। कुछ एक प्रदेश हैं जहाँ थोड़ी सी सीट ज़्यादा है, वहाँ पर किसी एक कैटेगरी में 2 सीट्स हो सकती। 9th वाले स्पेशली ध्यान दें, 9th में बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें सीटें ही नहीं हैं। तो जब आप ई काउंसलिंग करेंगे, वो मैं प्रोसेस बताऊंगा अभी कैसे होगा, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है। अब ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है। जब आप इस साल अप्लाई करेंगे, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर में यूपी सैनिक स्कूल एंड आरएमएस का आ जाएगा, अक्टूबर में सैनिक स्कूल का आ जाएगा। सैनिक स्कूल का फॉर्म नवंबर में भरा जाएगा, आरएमएस का अक्टूबर में भरा जाएगा। करेक्शन विंडो मिलती है जी 7-8 दिन की। एग्जामिनेशन सैनिक स्कूल का होगा जनवरी में, फरवरी/मार्च में रिजल्ट आएगा, उसके बाद ई काउंसलिंग होगा। ई काउंसलिंग के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिनका नॉमिनेशन आता है, उनका मेडिकल होगा एज पर शेड्यूल, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फीस जमा होगा, फिर बच्चे का एडमिशन होगा। लंबा प्रोसेस है। पेपर पेन एंड पेपर मोड में होता जी है। सैनिक स्कूल के पासिंग मार्क्स हैं 25% हर एक सब्जेक्ट में आने चाहिए और 40% टोटल आने चाहिए। एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, एंड इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो ये जो 40% मार्क हैं, 120 नंबर बनते हैं 300 में से, और 160 नंबर बनते हैं 400 में से, ये लाना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि एससी एसटी कैटेगरी वाले ये नंबर नहीं लाते हैं तो उनका न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। वो चाहते हैं भैया आप एग्जाम पास करके आए, एसएस के लिए नहीं है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल के लिए है। अगली बात ये ध्यान रखनी है, जो इस साल फॉर्म भरेंगे, क्लास 6 का पेपर जो है 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का नहीं, सैनिक स्कूल का। और 9th का केवल और केवल इंग्लिश में आता है। ये 13 भाषाएं बड़ा फर्क डालती हैं। इन भाषाओं के साथ पेपर इंग्लिश में आता है, मतलब बाइलिंगुअल कहा जाता है। यदि आपने मराठी ऑप्ट किया है तो मराठी प्लस इसमें आएगा, इंग्लिश में मराठी है। उड़िया ऑप्ट किया है, उड़िया प्लस इंग्लिश। पंजाबी ऑप्ट किया, पंजाबी प्लस इंग्लिश। इस प्रकार से 13 भाषाओं में क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यह है पेपर पैटर्न। सैनिक स्कूल का जो पेपर है मैथ्स पर आधारित है, 150 मार्क्स हैं, क्वेश्चन 50 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। जीके साइंस एंड सोशल स्टडीज के 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। लैंग्वेज के 25 मार्क्स हैं, लैंग्वेज इसलिए कि इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी है 13 भाषाएं वो है, और इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 2 नंबर के। तो टोटल 50 एंड 75 125 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं 300। अब मैं बता दूंगा
पिछले साल 2025 में 298 थे टॉपर के मार्क्स, और कम से कम 70 बच्चे थे 290 से 298 के बीच में। यह ध्यान रखना है आपने, खतरनाक डेटा है। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे के 271 नंबर आ गए हैं, 270 आ गए हैं, वो बहुत धुरंधर है। 271, इससे ऊपर कम से कम 500 कैंडिडेट होंगे। 271 लाने वाले भी 150 के करीब कैंडिडेट्स होंगे। तो जो रिजल्ट आएगा, 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 1.5 लाख बच्चे तकरीबन पास करते हैं। 2000 पेजेस में तो रिजल्ट है जी इनका, इतने सारा डेटा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पहले 50 पेज में आपके बच्चे का नाम नहीं आ रहा है तो वो फिर खत्म है कहानी। कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका 67,000 रैंक है फिर भी आगे ऑल इंडिया रैंक, वो SC ST कैटेगरी वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, तो ऐसे भी धुरंधर हैं। लेकिन जनरल आम व्यक्ति जो है, मेजर बल्क वाली स्टेट है जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, MP है, इनके बच्चे पहले 50 में नहीं आए तो आपका फिर कहीं आने के चांसेस नहीं है। कुछ एक स्टेट मैंने बताया था, नागालैंड है, वो 80,000 वाले को भी एडमिशन मिल गया ST वाले को। लेकिन इस शुरू में ऑल इंडिया जब रैंकिंग आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो बहुत फर्क पड़ता है, उसको ध्यान से देखिए। जब आएगा तो बताएंगे क्या करना है। 9th में सेम है, क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 150 हो गए। मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो 200 मार्क्स का मैथ्स है। सेम सिलेबस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, लेकिन उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वहां पर 9th में हिंदी भी आ जाएगा, वो भी बताएंगे अभी। तो जो सेफ स्कोर है छठी के लिए 250 एंड 340 है 9th के लिए सेफ स्कोर आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 300, ये मान लीजिए। आगे हम कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे, कट ऑफ के लिए बहुत सारी लंबी कहानी है। RMS है 5, चैल है, धौलपुर है, अजमेर है, धौलपुर एंड अजमेर, उसके बाद बेलगाम एंड बेंगलोर है। 2 कर्नाटका में, 2 राजस्थान में, 1 हिमाचल में। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है सैनिक स्कूल के बनिस्बत। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बने ही हैं जो फौजी बच्चे हैं उनके लिए, फौजी में भी JCO जवानों के, ऑफिसर्स के नहीं। सेम है 10 to 12 ईयर्स 31 मार्च को। यहां पर 5वीं पास आवश्यक है, 8वीं पास आवश्यक है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in इनकी साइट है, वहां पर जाएंगे, वहीं पर रिजल्ट आ जाएगा। अभी 10-15 फरवरी तक इनका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, RMS में इंटरव्यू होता है। तो यदि आप RMS का बच्चा आपने इस साल तैयारी किया है, इंटरव्यू बैच है हमारा जो अभी संवाद कंपनी है, जिसमें केवल ऑफिसर्स आपको आपके बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आपने इंटरव्यू का बैच लेना है, पेड बैच है, हमारे बच्चों के लिए फ्री है। जो हमारे स्टूडेंट उनके लिए कोई चार्जेस नहीं, जितने निकलेंगे उनको 10 दिन की इंटरव्यू की तैयारी में फ्री में कराऊंगा। तो वो आप सब्सक्राइब करने के लिए आपने RMS इंटरव्यू लिखना है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना है। 9th वाला सेम 13 to 15 ईयर्स 31 मार्च। इसमें बस RMS और सैनिक स्कूल में एक अलग है कि इसमें कैटेगरी है किल्ड इन एक्शन, जिसको अपर एज लिमिट में 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है, बस दैट्स इट। और इनकी ट्यूशन फीस भी नहीं है। सैनिक स्कूल की फीस 2-2.25 लाख रुपए साल में खर्च होते हैं। RMS जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट को 1,10,000 में पूरा साल हो जाएगा। JCO जवानों के लिए ट्यूशन फी 12,000 और 18,000 रुपये सरकार वापस कर रही है, आपको फ्री में पढ़ रहा है बच्चा। मात्र 35-40 हज़ार रुपये साल का खर्चा है, रहने खाने पढ़ाई कोचिंग के साथ। इससे अच्छा ऑप्शन केवल नवोदय विद्यालय। और नवोदय विद्यालय आपको कंपटीशन की किसकी तैयारी कराएगा, दैट आई विल नॉट कमेंट अपॉन। 9th में सीटें फिक्स नहीं होती, हर साल चेंज हो जाती हैं। इसमें 70% सीटें हैं JCOs और जवानों के वार्ड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए। ये जो सेनाओं के हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज नहीं है, असम राइफल, कोस्ट गार्ड नहीं है, डिफेंस सिविलियंस नहीं है। नेक्स्ट है 20% सीट्स हैं जो ऑफिसर्स के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, एंड 10% सीट्स हैं सिविलियंस के लिए। JCO जवानों के लिए SC ST OBC लागू है, सिविलियंस के लिए SC ST OBC लागू है, लेकिन ऑफिसर्स के बच्चों के लिए SC ST OBC लागू नहीं है। और ये बहुत सारी जो 20% की वैकेंसीज हैं, ये सिविलियंस में बाद में जाके एडजस्ट हो जाएंगी। हर स्कूल में किल्ड इन एक्शन वालों के लिए 50 सीटें, 15 सीटें टोटल, 50 सीटें टोटल। हर स्कूल में 15 सीटें रिजर्व हैं। बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये दी हुए
27% जो हैं ओबीसी, 15% एससी एंड 7.5% एसटी की हर कैटेगरी में रिजर्व्ड हैं ऑफिसर्स को छोड़ के। आप कहेंगे ई काउंसलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगले साल आरएमएस का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस साल एक बच्ची लेके आई है 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 इंग्लिश में। मैंने बताया भाई आपने लाने ही 17.5 हैं और मैथ्स में लाए 33। तो यहां जो जोर लगाना उसने सारा लड़की ने वहां लगा दिया, क्योंकि मेरे वीडियोस को आप सीरियसली नहीं देखते। इंग्लिश में केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं और ये आपकी मेरिट में शामिल नहीं होते हैं। ये बच्चे के दिमाग में बिठा देना है। इसकी जो रिटर्न की मेरिट है खाली 150 नंबर से बनती है और 150 में से 135 को सेफ स्कोर माना जाता है। ये ध्यान रखना आपने। 135 और 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की तैयारी हम कराते हैं, वो हम बहुत अलग तरीके से कराते हैं। बाकी 40% सब में लाना जरूरी है, 50 में से 20 नंबर आने चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई यहां पर मेरे बच्चे ने वो जो 48 नंबर लेके आई है वो सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, उसके मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया। मेरे जितने आरएमएस के वीडियो देखे सब में इस बात को हाईलाइट किया गया। क्लास 6 के लिए, क्लास 9 की कहानी डिफरेंट है। क्लास 9 में हिंदी इंग्लिश बनता है और सोशल साइंस बनता है पेपर है। इसमें टोटल 50% लाना जरूरी है और देश में किसी भी हिस्से को बिलोंग करते हो हिंदी का पेपर देना अनिवार्य है। 20 नंबर है। हिंदी भी पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। पेपर 2 है मैथ्स और साइंस, एक ही पेपर में आते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है इसमें इस सेक्शन में 50% हैं। कई बच्चे हैं जो यहां पर 75% ले आएंगे और यहां पर 45 रह जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। ये बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट सब सीरीज कराते हैं, प्लस इसका इंटरव्यू थोड़ा सीरियस होता है 50 मार्क्स का। अगेन हमारा इंटरव्यू बैच शुरू हो जाएगा, आप रजिस्टर कर लें, पहले से बुक करके दें। बहुत कम सीट्स होती है इंटरव्यू बैच के अंदर। ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं हम। ओके, आरएएमसी के बारे में इस वाले में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंसलिंग है, लेकिन आरएएमसी में केवल और केवल क्लास 8 में एडमिशन लिया जाता है। 25 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स हर 6 महीने में, और 2 साल में 2 बार ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है। इनका जो सिलेक्शन रेट है एनडीए का बहुत ज़्यादा है। 82% फाइनल सिलेक्शन रेट है। 90% से ऊपर बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं, क्योंकि आरएएमसी वाले लेते ही स्टेट के टॉपर को हैं और किसी प्रकार का रिजर्वेशन आरएएमसी में नहीं है। एज के बारे में लोगों को डाउट है। 11.5 से 13 साल होती है ऑन 1 जनवरी या 1 जुलाई, जो भी टर्म आपका बच्चा ज्वाइन कर रहा है। थ्योरेटिकली बच्चा 3 बार ही आरएएमसी का एग्जाम दे सकता है। कोई कहता है 4 बार ही दिया है तो उसके मम्मी पापा ने एक एग्जाम देने के बाद एज डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया, उसका गलत काम है। आरएएमसी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर है। तकरीबन 8000 बच्चे पे एग्जाम देते हैं और 200 से 300 बच्चे ही पास कर पाते हैं, बस बाकी फेल हो जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स 50% है कट ऑफ, और मैथ्स में बहुत सारे हैं जिनके 0 0 0 0 आते हैं, क्योंकि हायर लेवल मैथ्स है इसका। आरएएमसी का हमारा बैच शुरू हो जाएगा 16 फरवरी से, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, फिर अप्रैल में तो सीधा क्रैश कोर्स होगा जून एग्जाम के लिए। दिसंबर में बच्चा एग्जाम दे रहा है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 7417656633, आप मुझे व्हाट्सएप करें। तो आरएएमसी का जो पेपर है वो 400 मार्क्स का है टोटल रिटन। तीनों पेपर अलग अलग होते हैं, और देखने वाली बात क्या है कि जो मैथ्स का है, इंग्लिश का सब्जेक्टिव, वहां एमसीक्यू है सारा, ये है एमसीक्यू जीके। बहुत पेपर पैटर्न में अंतर है। आरएएमसी के फॉर्म अभी आए नहीं हैं। फॉर्म आएगा, आरएएमसी की वेबसाइट से लेते हैं, RIMC.edu.in करते हैं। उन्होंने पहले gov.in होता था, उस पर जाएंगे, प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे, स्कूल मित्रा वाले पे जाएगा और लिखेगा फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, और 5-6 दिन में आरएएमसी के फॉर्म आ जाएंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आएगी, एग्जाम की डेट आएगी, तब आपने फॉर्म भर के अपने स्टेट के जो भी एड्रेस दिया है फॉर्म में, वहां पर अपने फॉर्म को भेजना है। डाक टिकट विकेट लगा के, बड़ा डिटेल प्रोसेस है। जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा है, आप कर लीजिए। अब चलते हैं जी ई काउंसलिंग प्रॉपर। ये मैं बता रहा था pisa.ncog.gov.in, इस वेबसाइट का जो लिंक है
यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करें। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, होम है, काउंसलिंग प्रोसेस है, स्कूल इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, हेल्प डेस्क है। इस स्कूल इंफॉर्मेशन में अभी सीट मैट्रिक्स आ गया है, अभी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का कट ऑफ आ गया है। यहां स्कूल इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग शेड्यूल है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। नोटिस में अभी एक किया है रजिस्ट्रेशन वाला, और यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, इस बटन को क्लिक करके। इसमें केवल आपका जो सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था वो चाहिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल फोन और ईमेल था वो चाहिए, और आप अपने बालक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या बालिका का, खुद करना आपने। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा बच्चे का। ये खुल गया मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करना आपने। यहां पर आप देखेंगे माय प्रोफाइल एंड नोटिस इशूड लिखा हुआ है। माय प्रोफाइल में भाई साहब का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम चेक कर लें। कैटेगरी अभी बदली की जा सकती है 21 फरवरी तक। डेट ऑफ बर्थ नहीं बदली कर सकते, क्लास नहीं बदली कर सकते, डोमिसाइल आप बदली कर सकते हैं, जेंडर आप बदली कर सकते हैं अगर गलती हो गई। ये सब 00 लिखा है यहां पर। कैंडिडेट के नंबर, ऑल इंडिया रैंक सब 0 है, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। बाकी जो ये सब चीजें हैं ई काउंसलिंग में भरी जाएंगी। अभी इतना विंडो खुल गया है, काम खत्म है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस विंडो तक आप पहुंच गए हैं। नहीं पहुंचते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है हमें व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा, वी विल गाइड यू। और ये कैसे भरना है इसका यहां पर लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो पे, वो देख लीजिएगा। और 10 जगह लिखा है ई काउंसलिंग के कोई पैसे नहीं लेगा, ना साइबर कैफे वाला, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोई और संस्था, फ्री है, खुद कर लो। खुद करने में जो आम व्यक्ति है, जो इंग्लिश से और इंटरनेट से ज़्यादा परिचित नहीं है, थोड़ा कष्ट आता है, तब उस स्थिति में आप साइबर कैफे में जा सकते हैं, या अपने परिवार के किसी अच्छे बच्चे जो 12वीं में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है उसको बोलो यार ये कर दो जरा। थोड़ी हेल्प मांगने में शर्म मत कीजिए। ये है इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था। नोटिस में अभी केवल एक नोटिस आया है कि आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, और ये कब है, 22/1 को आया है। और इसमें लिखा है लास्ट डेट जो है आपका 21 फरवरी 2026 को रात को 10 बजे तक है। उसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया है उसके पेरेंट्स का इस वीडियो को शेयर किया जा सकता है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। सबने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, मैंडेटरी। बच्चा पास है पहले, बात की बात है। ई काउंसलिंग पोर्टल चेंज करना वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी चेंज कर दे फिर दोबारा आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अपने जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल कर सकते हैं। नो अदर पर्सनल पर्टिकुलर्स कैन बी अमेंडेड। ये वहीं की साइट का स्क्रीनशॉट लिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स का। ये करेक्शन विंडो, अभी और कुछ नहीं करना है आपने, बस ये सब इसके नीचे डिटेल वीडियो भी दिया है। और अगर आपने चेंज किया है यहां पर तो फिर यहां पर आपने चेंज करके सबमिट का बटन दबा देना है। वीडियो देख लीजिए, अच्छा खासा वीडियो बना के दिया उन्होंने। अब मैंने बताया था स्कूल इंफॉर्मेशन में पिछले साल का कट ऑफ दिया है 2025 का, ही 24 का भी दिया हुआ है। देखिए कि किस न्यू साइंस स्कूल में क्या कट ऑफ है। अच्छा पीडीएफ है, डाउनलोड हो जाएगा। नहीं डाउनलोडर है हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको भेज देंगे। पर यह पढ़ना जरूरी है। रीवा में जनरल कैटेगरी का क्लास 6 का क्या था, 9th का क्या था, लास्ट राउंड का है कट ऑफ। जिस बच्चे ने आखिरी वो स्कूल ज्वाइन किया है उसके मार्क्स दिए हैं, उससे नीचे वाले के एडमिशन नहीं हुआ है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया। अभी आपके स्कूल का कट ऑफ गया किसी कैटेगरी का 235, आपके भाई साहब के 212 नंबर, 211 नंबर, बहुत ज्यादा गैप है, चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि 0 है, 0 तो कभी बोल ही नहीं सकते। तो ये आपने कट ऑफ भी स्टडी कर लेना है। ये मैंने बता दिया है। रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी 10 बजे तक सबने करना है। एनटीए क्या करेगा, अभी एनटीए आपको ओएमआर शीट दिखाएगा आंसर की, और आपको 7 दिन का समय देगा कि भाई अगर आप कुछ चैलेंज करना चाहते हो सवाल को कर दीजिए। आपका चैलेंज के बाद फिर वो 1 हफ्ता लगाएंगे, फिर वो करेक्टेड ओएमआर शीट भेजेंगे, अपनी वाली और आपके बच्चे की भी, उसकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, बहुत सारे पेजेस का रिजल्ट आएगा।
रिजल्ट ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से आता है। ऑल इंडिया रैंकिंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहां सारा रिजर्वेशन ही स्टेट वाइज है। हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर यूज करके स्टेट वाइज लगा देंगे। पिछली बार मैंने 9 रुपीज का सेल किया इसको अपनी वेबसाइट पे, इस बार भी करेंगे। इतनी मेहनत लगती है, कम से कम 8 से 9 घंटे लगे हैं पूरी टीम, 10 लोगों की टीम को डेटा कंपाइल करने में। जब आपको एक्सेल आता है, आप खुद कर लीजिए, ये उनके लिए जो नहीं कर पाते। तो आपको अगर एक्सेल आता है, बहुत बड़ा डेटा है, 2000 पेजेस को सॉर्ट आउट करना आसान नहीं है। 100 करके आपको कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन अपने स्टेट की मेरिट लगा लीजिए और देखिएगा कि मेरा बच्चा स्टेट में कहां पर स्टैंड करता है उस कैटेगरी में। उस कैटेगरी में जब आप देखते हैं आपके बच्चे के ऊपर 3-4 लोग हैं, सीटें 6 हैं, तो कंफर्म्ड है, नहीं है तो नहीं हो। फिर चांस क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या पता हो क्या पता ना हो। फिर क्या आएगा, आपने चॉइस ऑफ स्कूल्स भरना है अपना AISSCC में जाके, 33 सैनिक स्कूल का, 76 न्यू सैनिक स्कूल का सारा। तो जो पहले 10 हैं उनको सोच समझकर भरिएगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका 3-4 दिन के बाद। रिजल्ट में होगा आपके बच्चे को ये स्कूल अलॉट हुआ है, आप एक्सेप्ट करें, होल्ड एंड कंटिन्यू करें या एग्जिट कर जाएं। होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब एक्सेप्ट में एडमिशन ले लेना है, होल्ड एंड कंटिन्यू में स्कूल में एडमिशन ले लेना है। होल्ड एंड कंटिन्यू में मान लो 1 से लेकर 9th वाला स्कूल अलॉट हो गया, अब अगले राउंड में आपके पहले जो 9 थे 8 थे स्कूल वो कंसिडर होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे, फिर भी लोग गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, इतना आप समझ लीजिए। ये सब समझने के लिए पिछले साल का SOP आप पढ़ सकते हैं। पिछले साल का SOP प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करें, SOP का PDF हम भेज देंगे। SOP में मेडिकल फॉर्म भी है। एक ने कहा कि हमने मेडिकल फॉर्म भेजा है, आपने पूरा SOP भेज दिया। मैंने कहा भाई साहब आप अपने आप भी कुछ करिए ना। तो जो हमारे ऐसे गुस्सा वाले लोग हैं वो बहुत सारे हैं, हु आर नेवर सेटिस्फाइड। मैं तो जो फौजी हूं व्यक्ति, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया, जो मेरे पास है मैं डेटा वैसे का वैसे ही प्रस्तुत करूंगा, उसको फिल्टर करना, यूज करना, आई लीव इट टू योर चॉइस। हर राउंड में तकरीबन 20 दिन लगते हैं, 20 से 21 दिन। तो अगर 6 राउंड हुई थी लास्ट ईयर तो 120 दिन, 4 महीने तो केवल उसी में चलेंगे। तो 5 से 6 महीने का समय लगता है। मान लीजिए अप्रैल में काउंसलिंग शुरू हुआ, इसमें आप 5 महीने जोड़ लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 20 अक्टूबर को खत्म हुआ है। उसके बाद आपकी ही प्रोफाइल पे आपका मेडिकल फॉर्म आ जाएगा, उसको डाउनलोड करें। जब SOP आएगा, SOP में किस स्कूल ने, किस हॉस्पिटल में मेडिकल कराना है बच्चे ने, वो उस हॉस्पिटल का नाम दिया होगा, वहां पहुंच जाए दिए हुए समय पर। मेडिकल होगा, मेडिकल फॉर्म लेके आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वो डॉक्यूमेंटेशन भी इस वेबसाइट पे दिए हुए, SOP में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लोग कहते हैं हमारा आधार कार्ड यहाँ का है, डोमिसाइल वहां का है। अरे आधार कार्ड केवल फोटो ID है। अभी भी बहुत सारे हैं जिनको डोमिसाइल है ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बस काम। बनवा लीजिए, अभी भी समय है, बहुत टाइम। एंड आप जब फीस जमा कर देते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, बच्चे का चेकअप हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, बच्चा वापस आ जाएगा। जून के बाद जाएंगे तो बच्चे को वो जमा ही कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे सैनिक स्कूल है जिसमें 1 अगस्त से उनका नया टर्म स्टार्ट हुआ, पुराने बच्चे तो शुरू हो जाएगा, टाइम लगता है। अक्टूबर तक तो वो चल ही रहा है। कई पेरेंट्स का है कि हम अपने स्कूल में एडमिशन लेंगे ना, ले लीजिए ना, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा छुट्टी लेके ले जाना बच्चे को, मेडिकल दे देना। तो ये करना, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। स्कूल आपसे संपर्क करेगा, मेडिकल के लिए गाइड करेंगे। जिस हॉस्पिटल में बच्चे का मेडिकल है वहाँ स्कूल से कोई NCO रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो आपको गाइड करेगा। मेडिकल फॉर्म SOP में है, पिछले साल वाली SOP में है, इस साल वाली में भी आएगा, उसके हिसाब से मेडिकल होता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। न्यू सैनिक स्कूल थोड़े से रियायत करते हैं कि वो कई कहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट से करवा के आ जाए। लेकिन जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, वो जिस सैनिक स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसके हॉस्पिटल में आपने करा, थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। 4-5 दिन लगते हैं, वहाँ जाके कमरा लेके रहना पड़ेगा, उसमें काफ़ी खर्च होता है। तो जब सैनिक स्कूल का आप चुनाव करते हैं, ये देखना है, ये 2000 किलोमीटर दूर वाला चुन लिया तो उसके साथ जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो आपको खुद सफ़र करनी पड़ेगी। अब जो NSS हैं वो सारे वेबसाइट पर आ गए, उसका टाइप लिखा हुआ है। कुछ हैं डे स्कॉलर ओनली, मतलब उसमें सुबह जाएगा बच्चा, शाम को घर जाएगा, हॉस्टल है ही नहीं।
तो आप जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु में एनएसएस में डाला, हॉस्टल तो कमरा लेके रहना पड़ेगा आपको। ध्यान देना है, कुछ है सीबीएसई बोर्ड प्रेफरेबल, कुछ है आईसीएसई बोर्ड नॉट प्रेफरेबल, कुछ है स्टेट बोर्ड नॉट रिकमेंडेड। स्टेट बोर्ड में एक एडिशनल लैंग्वेज वहां की पढ़नी पड़ती है, अगर आपका बच्चा लैंग्वेज एफिनिटी है डाल दीजिए। तो ये सब चीजें आपने जानकारी लेनी है। तो जो न्यू सैनिक स्कूल है 76 में से 20-25 हैं जो ए ग्रेड हैं, बाकी सब बी ग्रेड, बी माइनस, सी ग्रेड वाले भी। और इसी घिचपिच का फायदा उठा के राजस्थान के बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे सैनिक स्कूल लगाया है, वो आपको ईमेल करना शुरू कर देंगे, आइए 1,40,000 दीजिए, बच्चे को हमारे सैनिक स्कूल में डाल दीजिए। एक मैडम पहुंच गए वहां पैसे जमा करने के बाद पिछले साल मेरे को फोन करे, सर हमने तो यहाँ पैसे दे दिए। मैंने कहा आप लुट गए, हम कुछ नहीं है वहां न्यू सैनिक स्कूल के नाम पे। वो एडमिशन ढूंढ रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए साल की बहुत फीस होती है, बिजनेस है वो। तो ये सब चीजें जी मैं इतने प्रेम से बता रहा हूं, आप उतने प्रेम से ग्रहण करें और समझें कि हमने गलत नहीं करना है। कोई भी डाउट होता है सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल करिए। न्यू सैनिक स्कूल ये 76 वही हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। उनके अलावा कोई क्लेम करे, कई हैं जिन्होंने, हमारा स्कूल है एनएसएस के लिए हमने अप्लाई किया है, अभी सैंक्शन नहीं आया तो हम क्यों क्लेम करें। मेरे से लोग पूछते हैं आपका क्या एनएसएस है, मैंने कहा नहीं है जी, जब बनेगा तब देखी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, उसी एप्लीकेशन की नेम पे बच्चे भरना चाहते हैं, क्योंकि कई करोड़ रुपए का बिजनेस है एक साल का, ध्यान दीजिए। कुछ एक न्यू सैनिक स्कूल है 3-4 साल से जो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनकी फीस ज्यादा है लेकिन उनका फिर काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। उनके नाम मेरे से पूछ लो, बता दूंगा भाई आपके नजदीक वाला कौन है। ये आपने काम करने। ये छोड़ देते हैं। अब ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या चाहिए जी आपको। एडमिट कार्ड चाहिए 2026 वाला, स्कोर कार्ड चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर चाहिए, आपकी प्रोफाइल में आएगा। गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए ऑफ स्टूडेंट, फादर मदर ऑब्लिक गार्जियन, कंटेनिंग ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर बच्चा अडॉप्टेड है उसका अडॉप्शन डीड चाहिए, चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स है, पूरी लिस्ट बनी हुई है, एंड मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए डबल डुप्लीकेट में। तो कह रहे हैं ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज, 3, तो 2 आप ओरिजिनल भरवा लीजिए, उसके बाद 3-4 फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा। फोटोग्राफ 50 लेके जाइएगा, बहुत सारी जगह लगते हैं। ये स्कूल आपको गाइड भी करेंगे, लेकिन कई पेरेंट्स हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना क्लियरली लिखा और सबके फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट दिया हुआ चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, वो डाउनलोड करके अभी इसको स्टडी कर लीजिए। ये सब जो वेबसाइट बताई थी मैंने शुरू में, उस पर अब है जी। हम जब लॉग इन कर रहे हैं तो हमारे बच्चे का ऑलरेडी लॉग्ड इन दिखा रहा है, तो इन सब समस्याओं का निवारण होगा यहां से। इनको ईमेल कर दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, ये आपका जो प्रोफाइल है उसको रीसेट करेंगे। मैं नहीं कर सकता, आप हमें गाइड करें, तो ये मैं गाइड कर रहा हूं। admission.sss सैनिक स्कूल सोसाइटी @government.in। एडमिशन है, SSS हो गया सैनिक स्कूल सोसाइटी, GOV हो गया गवर्नमेंट, IN हो गया इंडिया। याद भी करने की बहुत ज्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो प्लीज मेक यूज ऑफ योर मेंटल फैकल्टीज, प्लीज कॉन्टैक्ट देम। एंड बच्चे को इतनी मेहनत करके बच्चे ने करा है, केवल आपके प्रोसीजरल एरर्स की वजह से बच्चा ई काउंसलिंग से वंचित नहीं रह जाना चाहिए, इतना ही है। ये हैं महान जो है टोटल 2761 बॉयज की सीट थी एज पर दी नोटिफिकेशन। अभी मैंने नया टोटल नहीं किया। गर्ल्स की 349 है क्लास 6 में। टोटल ओल्ड सैनिक स्कूल में क्लास 6 में 3110 सीटें हैं। क्लास 9 में बॉयज की 506, गर्ल की 37, 543 सीटें मात्र। 2000 पेज में 1.5 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा, सीटें इतनी हैं। इसलिए ज्यादा अटकलों में मेरे को शामिल ना करें। एक कह रहा है मेरे को बताओ आप होगा कि नहीं होगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लिया, प्रभु इन आपके इन सवालों का जवाब युधिष्ठिर के पास भी नहीं था, मैं तो कोई हुई नहीं, नोबडी कैन रिप्लाई। ओके, तो ये जो कट ऑफ वाला है, जब रिजल्ट आएगा उस दिन से अटकलें लगानी शुरू करेंगे। अभी इज टू अर्ली एंड प्री मैच्योर टू थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट कट ऑफ। ये थे न्यू सैनिक स्कूल बिफोर दी सीट मैट्रिक्स केम। तब 9617 है टोटल, 6 में सीटें 871 है। और अभी क्योंकि 16 स्कूल ऐड हो गए हैं, इतनी ही कम से कम 2-2.5 हज़ार सीटें, और यहां पर 500 सीटें आप ऐड कर सकते हैं।
तो टोटल सीटें अगर हम देखा जाए तो 13,000 से 14,000 सीटों के बीच में, और 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। 10% भी नहीं है, 90% लोग हैं एग्जाम देके पास करके भी उनको कोई स्कूल नहीं मिलेगा। इसलिए ई काउंसलिंग में अपनी चॉइसेस बड़ा सोच समझ के भरिएगा। हम क्यों बताएं कैसे भरेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर कई पेरेंट्स ने पूरा स्टडी किया, कट ऑफ स्टडी किया, अपने बच्चे का ऑल इंडिया रैंक स्टडी किया, स्टेट में मेरिट स्टडी किया, और पहले 25 स्कूलों की लिस्ट बनाई जिसमें उनको लगता था कि भाई हमारा बच्चा हो जाएगा, इनको फर्स्ट 25 में डाल दीजिए, बाकी आप कैसे भी चॉइस भर दीजिए। मान लीजिए पहले 25 में आपने भरा और आपको 89 स्कूल मिल गया, आप आगे बढ़ जाइए ना, छोड़ दीजिए उसको, स्किप कर दो। या मिला ही नहीं, बहुत सारे उनका आएगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चल जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में चल जाएंगे। न्यू सैनिक स्कूल के साथ क्या जाती हुई, कई लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चे के मार्क्स कम है, एनएसएस तो मिल जाएगा। एनएसएस भी चतुर है, कंप्यूटर भी चतुर है, उसने टॉपर्स को ही एनएसएस अलॉट किया, क्योंकि आपके बच्चे के मान लीजिए 283 नंबर है 300 में से, उसने 11वें नंबर पे एनएसएस लिखा, वो दे दिया उसको। आपके लिए वो तीसरे नंबर पे था, लेकिन टॉपर लेंगे वो। तो बहुत सारे 5वें राउंड तक बहुत सारे एनएसएस की 80% सीटें खाली थी, उनका एडमिशन स्पॉट राउंड में होगा। स्पॉट राउंड में फिर थोड़ा सा एनएसएस को उन्होंने ज्यादा समय दिया, प्राइवेट एंटिटीज है, उन्हें बेचारा पैसा कमाना है, स्टेट फंडेड नहीं है वो। तो इस प्रकार से स्पॉट एडमिशन में सीटें जाके कुछ परसेंटेज का भरा गया। लंबा प्रोसेस है, कई लोग थक जाते हैं, कई लोग कहते हैं हमसे नहीं हो रहा है, मैंने कहा भाई छोड़ दो। जब पूरा ई काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको लास्ट ईयर मौका दिया गया दोबारा से रिप्रायोरिटाइज करने का। हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स दोबारा आती है, लेकिन चॉइस नहीं भर सकते। 2024 में हर राउंड के बाद चॉइस भरी गई, 2025 में केवल 2 बार भरी गई, इस बार भी लगता है 2 ही बार भरी जाएगी। वेटिंग लिस्ट आएगा, अगर वेटिंग लिस्ट में आपका बच्चा हाई है, मेरिट में वैकेंसीज के अंदर आ रहा है, आप एक स्कूल चूज कर लें, उससे आपको कॉल आ जाएगा। आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो आपके बच्चा एडमिट हो जाएगा, नहीं तो मेरे पास लेके आ जाओ। हॉस्पिटल बता दिया, मेडिकल बता दिया। अब क्या है, जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए क्या है, अगर एलिजिबल हैं तो अगले साल अपीयर करें, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। 6 वाले 9th की तैयारी करें और 9th वाले एनडीए की तैयारी करें। एनडीए का मेरा ऑनलाइन बैच है नया, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, अभी रजिस्टर कर दो। पढ़ने दीजिए बच्चे को, 2-3 घंटे पढ़ाते हैं हम, बच्चा बिल्कुल लाइन पे रहेगा। देन एनएसएस आप चूज कर सकते हैं, स्पेशली स्पॉट राउंड में आ जाएगा। एंड कुछ सैनिक स्कूल है लो प्रायोरिटी वाले, लेकिन चिंगचिप जैसा स्कूल है जहां केवल हवाई जहाज के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। एक व्यक्ति की 1 वे सीट 12,000 है। बच्चे की माता जी कहती है हम भी जाएंगे, 12,000 है, बच्चा 12,000 है, ये हो गया। 36,000 जाने जाने के हैं, 24,000 आने आने के हैं, और बाकी मैं बताऊंगा ही नहीं। थोड़ा सोच समझ के काम करें। बच्चे से बहुत ज्यादा दुखी है, एनएसएस कोई ना कोई मिल जाएगा, स्पॉट एडमिशन में मिल जाएगा। एक और अच्छा ऑप्शन है, जिनके पास 2-2.5 लाख रुपए साल की फीस देने की है हिम्मत, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, बहुत पुराना स्कूल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस साल 54 बच्चे एनडीए का रिटर्न क्लियर किए उनका, नीट जेई की तैयारी कराने। और हमारा जो सेंट जोसेफ स्कूल है, हम इससे भी महंगे हैं, लेकिन फौजियों के लिए, जिनको सर्विंग फौजी हैं, जिनको हॉस्टल सब्सिडी वापस मिल रहा है, तो हमारा टोटल आपकी जेब से 1.5 लाख के करीब खर्च होगा। लेंगे ज्यादा, लेकिन 1.4-1.5 आपको वापस कर रही है सरकार। तो मेरा जो स्कूल है, मुझे केवल आपका बच्चा 1 साल के लिए 5th या 8th के लिए बस। गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपको सैनिक स्कूल की तैयारी मैं कराऊंगा, ये अंतर है। वो 11वीं 12वीं में पक्का एनडीए नीट जेई सब की तैयारी करा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है, अच्छी टीम है, बहुत अच्छा उनका अनुशासन है, सब बढ़िया है। तो जो 11वीं वाले बच्चे हैं वो भी सोच सकते हैं। मेरी 11वीं की फीस उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर मैं 3-4 एग्जाम्स इकट्ठे आपको ऑफर कर रहा हूं, जो इस समय देश का कोई स्कूल नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना आपने। नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, केवल व्हाट्सएप करें, मेरे से मिले, को अभी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट है डॉक्टर बनने के लिए, ये जेई फॉर इंजीनियरिंग, जेई जो मेंस है ये टीएस एंट्री प्लस 10+2 बीटेक एंट्री के लिए भी लागू है। 240 सीटें इसकी साल में, ये लिखा है।
जूनियर सिविल सर्विसेज कोई नहीं करा रहा है, सिर्फ मेरे सिवाय मेरे हम करा रहे हैं। 12वीं के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, यदि बच्चा ये प्रोग्राम अटेंड कर लेता है जी, तो जितनी भर्तियां होती हैं 12वीं के बाद, मैं बच्चे को अपने स्कूल में इसके लिए तैयार करा के भेजूंगा। क्लैट, सीयूटी, आईपीमेट सारा नहीं कर सकता, वो बच्चा कोई बाहुबली नहीं है, लेकिन नीट के साथ क्लैट चुन सकता है, सीयूटी चुन सकता है, जेई एनडीए कंबाइन कर सकता है, ये तीनों इकट्ठे कर सकता है, मैनेजमेंट ले आईपीमेट सीयूटी कर सकता है, क्लैट कर सकते हैं। इस पर 2 से 2.5 ऑप्शन सभी स्ट्रीम्स के लिए, ह्यूमैनिटीज साइंस के लिए। और जो हमारी नीट एंड जेई की टीम है वो गुरुजी वो बहुत ही स्पेशलिस्ट टीम है। तो आप जब कॉल करते हैं हम आपको काउंसल करेंगे, आप विजिट करें, हमारा समर कैंप चलेगा 1 से लेकर 30 जून तक, उसमें लेके आ जाएं बच्चे को। पहले एक बार बच्चे को देख लें, उसका दिल भी लगता है कि नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिगड़ चुके हैं। एक ने कहा है कि मेरा बच्चा जो है माता जी की बात नहीं मानता, उसको मैं सीधा करके रहूँगा, ले आओ। मेरे पास फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, मेरे स्कूल में मेरा आदेश चलता है, हमारी तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, और बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन के उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिससे उसको आगे जाके बहुत लाभ होगा। इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, वो पैसे पहले पता करें। यहाँ आके मत बोलिए, सबके लिए, मैं तो हर एक में बोलता हूँ। नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, और सबसे ऊपर है एसजेएस। हमसे ऊपर भी हैं। मैं गया था देहरादून में अपनी बेटी का एडमिशन फीस, उन्होंने कहा सर 7 लाख रुपए जमा करें। मेरे खानदान में सबसे मैंने किया कॉल, जो मुझे अमीर लगते थे, हमारे पास टोटल 7 लाख रुपए नहीं थे, अभी भी नहीं है। ऐसे हैं, तो ये सबके लिए ऑप्शंस अलग अलग। मेरा अगर सलाह मानिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है पढ़ने में, घर में बैठ के ऑनलाइन कोर्स करेगा, 25 से 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आता है साल का। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, अगर आपने 4 घंटे 38 मिनट का वेबिनार अटेंड किया होगा, आपको पता लगेगा कितना अच्छा रिजल्ट है केवल ऑनलाइन पढ़ के। अभी यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट देखिए आप, हमारा आरएमएस का आएगा, उसमें देखिएगा कितने बच्चे आते हैं। 2 घंटे पढ़ के हम बच्चों को बिना स्ट्रेस किए पढ़ाते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं नहीं निकला कोई बात नहीं है ना, बच्चा अपग्रेड हो रहा है। और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज हैं वो क्लास में भी टॉप कर रहे हैं, वो ऑप्शन है। लेकिन 11वीं 12वीं के लिए आपने सीरियसली करना है तो मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र बता दिया, मैं दूसरे स्कूल की तारीफ कर रहा हूं। यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है और 10वीं तक आप कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, और हम अपने बच्चे को सेना के अलावा और ऑप्शंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो ये है स्पेशली फौजीज के लिए। मेरी फीस 3.5 लाख रुपए साल की, 11वीं की, 3.5 12वीं की। लेकिन उसमें अगर 1.5 लाख रुपए सरकार वापस कर रही है तो 2 लाख रुपए साल पड़ता है, रहने खाने सब, ये मल्टीपल कोचिंग के साथ। जो कोचिंग इटसेल्फ अगर 3 कोर्स कंबाइन करें 2.5 लाख तो केवल उसी के बनते हैं बिना हॉस्टल के। दिस चॉइस हैज़ टू बी एक्सरसाइज बाय यू। हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, हम छुपी फीस नहीं करेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हम आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे कॉल करके, कुछ नहीं करते। रीच आउट टू अस, आई विल गिव यू बेटर ऑप्शन, चीपर ऑप्शन, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हैं। बहुत सारे हमारे नेटवर्क में हमारी जान पहचान के हैं, बड़े सेंटर्स हैं। सिमिलरली हमारा चरखी दादरी में सेंटर है जो बहुत ही कम फीस में आपके बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, उसमें चल जाओ ना। वाई वो 70-80 हज़ार रुपये कम है उसकी फीस हमसे। टीम उतनी है, कंटेंट हमारा है, गाइडेंस हमारी है। उनके भी आप सिलेक्शन रेट देखिए, भाई आरएमएस का रिजल्ट आएगा, फिर अपने आप पता लग जाएगा। तो ये आप जब तक बात नहीं करेंगे, अपना लिमिट सीमा नहीं बताएंगे, हम कैसे गाइड करेंगे। देहरादून के अंदर 1.8 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया आज के ज़माने में कि लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे। हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं कॉस्ट भी बता रहे हैं, डिलीवरी भी पहले बता रहे हैं। और मैं अगर 100 बोलूंगा तो 110 डिलीवरी करते हैं। ये है चेंज और डिफरेंस, दैट्स इट। हमें आपको गलत गाइड नहीं करना है, कुछ हम डिलीवर नहीं कर रहे, आप आपके पैसे वापस कर रहे हैं। सब चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिकली स्कूल महंगा पड़ता है, हॉस्टल महंगा पड़ता है, वो सबके लिए नहीं है। उनके लिए 11वीं 12वीं के लिए अगर आपने रखना है तो ये सारी ऑप्शंस हम आपको अवेलेबल कराते हैं। अच्छी टीम की तरह, अच्छी गाइडेंस, अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़, बहुत परिवर्तन देखेंगे। अभी विंटर कैंप के आप वीडियोस देखिएगा, 20 दिन रहे बच्चे मेरे पास। उससे पहले 2 समर कैंप 2 विंटर कैंप करे हमने। 100 बच्चे आते हैं और वो इतने खुश रहते हैं, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट इंटरनेट रह रहे हो, एंड दे आर हैप्पी एंड एंजॉइंग, बिकॉज हम उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे प्रोग्राम के लिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, पहले मिलें,
बात करें, समझें, वीडियो कॉल करें, स्कूल के वीडियोस देखें, स्कूल को विजिट करें, देन टेक योर कॉल। आंख बंद करके, कल अमरदीप ने बोल दिया, मैं किसी को भी बोलता हूं, आता है देहरादून में, मैं बोलता हूं 2-3 और इंस्टीट्यूट देख के जाइए भाई, फ्री मार्केट है, ये दम है हम में, और हम आपको गलत गाइड नहीं करना चाहते। सो विद दिस वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है जी हमारा स्कूल, बढ़िया है, पॉल्यूशन फ्री है, सुंदर है, बिल्कुल कटा हुआ है सबसे, तो बच्चे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहां पर मिलते हैं। एंड ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए सेफ, सिक्योर, बढ़िया हॉस्टल है। 5 साल पुराना स्कूल है, अच्छी फैकल्टी है, अच्छा मैनेजमेंट है, एंड जितने लोगों का व्यवहार है बहुत ही प्रेम भरा है। जो घर के बाहर घर वाला माहौल नहीं दे सकते, लेकिन घर के बाहर बहुत एक अच्छा माहौल बच्चे को मिलना बहुत आवश्यक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी टीम है, कैप्टन निशा मैडम है, ये सब जो हमारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चे को गाइड करते हैं। और हम क्या कराएंगे, पहले फाउंडेशन कोर्स कराएंगे 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक, एकेडमिक बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर 1 सितंबर से 31 अक्टूबर क्रैश कोर्स कराएंगे। उसके बाद हमारा जो है इंटेंस क्रैश कोर्स शुरू होता है फेज 2 में, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का। तो जो बच्चे सीरियसली देना चाहते हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम 6 का या 9th का, 1 साल के लिए आप मेरे पास ले आइए, एक बार पक्का करके आप खेल लीजिए। जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उस तरह से कोई नहीं पढ़ाता, ये मेरी गारंटी है। प्रेम से बच्चे के साथ बैठ के, बिना उसको धमकाए, बिना उसको डराए, बच्चे की साइकोलॉजी को चेंज करने में समय लगता है। ऑफलाइन में करना संभव है, ऑनलाइन में कुछ हद तक संभव है, उसके आगे संभव नहीं है। फौजी स्टाफ है स्कूल में पोस्टेड, बहुत बढ़िया है, इतना सारा है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। हमने क्या किया है, पिछले 4.5 साल में पूरा कंटेंट मैप करके उसको ऐसे बांट दिया है कि बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा बच्चे को, और बहुत फोकस तरीके से तैयारी। और हम बच्चे की स्कूलिंग में इंटरफेयर नहीं करते, डमी स्कूल नहीं है। मैं केवल 3 से लेकर 7 बजे तक मेरे पास बच्चा रहेगा, जिसमें हम उसको पढ़ाएंगे, उसको फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, गेम खिलाएंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके वाला है। और सुबह 5 बजे आपका बच्चा उठेगा और रात को 10:30 बजे जब वो सोएगा, उसके पास बाकी दिमाग इधर उधर भागने की जगह नहीं है, जो आप घर में नहीं कर सकते। ये है डिफरेंस। उसके चार्जेस हैं, दैट चार्जेस आर स्पेसिफाइड, पहले से बता रहे हैं हम आपको। सेफ डिसिप्लिन्ड बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी, एकेडमिक और फिजिकल ट्रेनिंग है, पीडीपी है, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स हैं, एडिक्वेट रेस्ट भी दिया जाएगा, एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है। इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि पेरेंट को हर हमेशा पता रहेगा मेरा बच्चा कहाँ है। जो डिप कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल में आके कहते हैं भाई अब हम छूट चुके हैं, सबसे निर्वाण की स्थिति में आ गए, उनको टाइट करने का हमारे पास एडिक्वेट साधन है। हमारी पुस्तकें सैनिक स्कूल 6 RAMC की बुक्स, रेफरेंस बुक्स, नॉट गाइड बुक्स, जो देश में है ही नहीं है, सेम सैनिक स्कूल RMS की मिला के 6 और 9 की बुक्स। और ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर डिजिटल बुक्स अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेज कुछ है, इस पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल रही हैं। ये आप कर लीजिए, बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, बुक्स बच्चा दूसरी में, तीसरी में अभी ऑर्डर कर लीजिए। जब आप मेरे पास आते हैं ऑफलाइन के लिए, बुक्स की पूरी फीस जो है, कीमत है, आपकी फीस में से माइनस हो जाएगी। डिजिटल कोर्स लेते हैं, इनकी फीस आधी जो है, जो भी कीमत है वो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं, और जितने अपडेट्स एंड अपग्रेड्स हैं, हर महीने आपको जी के अपडेट मिल रहा है, हर 6 महीने में नए पेपर्स मिल रहे हैं, हर 1 साल में जो मॉक पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है सॉल्व मिल रहा है, तो ये सारा कुछ फ्री है। तो हम जब आपको किताबें दे देते हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ये भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज करिए। इसके लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, मुझसे बात करनी है, ये नंबर है 7417653333। मुझे उम्मीद है इस लंबे वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लगी होंगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, जो क्वेरीज हैं व्हाट्सएप कीजिए, मेरे कॉल की प्रतीक्षा कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।